नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 यही है वो तिथि जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। केतु अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। एक ऐतिहासिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023। पिछले 18 माह से आपको जो जो कष्ट मिले, जो जो परेशानियां आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है और एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है 30 अक्टूबर 2023 से। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो पिछले 18 माह इतने कष्टपूर्ण थे और अब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक नई सुबह की शुरुआत होगी, दुखों का अंत होगा और खुशियों का सौगात प्राप्त होगी। तो केतु राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर वर्तमान में कुंडली के पंचम भाव में तुला राशि में है और राहु का गोचर एकादश भाव में गुरु के साथ है और गुरु चांडाल योग बन रहा है। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे और केतु राशि परिवर्तन करके कुंडली के चतुर्थ भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई और केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो हर तरह की सफलता प्रदान करते हैं, जीवन में बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति, तो केतु आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कराते हैं। केतु धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं और व्यक्ति को धर्म और अध्यात्म की ओर मोड़ देते हैं। पिछले 18 माह से राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे थे, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में आएगा कि ऐसा क्या था कि पिछले 18 माह से इतने कष्ट मिल रहे थे, तो अब यही राहु केतु क्यों अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्यों मिलेगी राहत। देखिए, राहु केतु जिस राशि में गोचर करते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार व्यवहार करते हैं और वैसा ही फल देते हैं। पिछले 18 माह से राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे, मेष राशि में, और मार्च 2023 से देवगुरु भी आ गए राहु के साथ, तो यहाँ पर गुरु चांडाल योग भी बन गया। अब मंगल तो क्रूरता के कारक हैं, जल्दबाजी के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं, मंगल चोट चपेट एक्सीडेंट्स के कारक हैं। तो मंगल की राशि में राहु के आ जाने से और गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बनने से आपको बहुत ही नेगेटिव फल मिला। ठीक इसी तरह केतु जो हैं ये तुला राशि में शुक्र की राशि में थे। अब केतु तो धर्म और अध्यात्म के कारक हैं, त्याग के कारक हैं। शुक्र भोग विलास आकर्षण और प्रेम के ग्रह हैं, लग्जरी के ग्रह हैं। तो केतु और शुक्र का स्वभाव तो बिल्कुल विपरीत है। विपरीत स्वभाव की राशि में गोचर करने के कारण केतु ने भी अच्छा फल नहीं दिया होगा। अब केतु बुध की राशि में है। बुध अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो केतु बुध जैसा ही फल देंगे। राहु का गोचर देवगुरु बृहस्पति की राशि में है और देवगुरु बृहस्पति भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो राहु भी गुरु के जैसा ही फल प्रदान करेंगे। और यही वजह है कि आने वाले 18 माह आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु का गोचर आपकी कुंडली के
चौथे भाव में होगा। चौथे भाव से मानसिक शांति, माता, मातृभूमि, भूमि भवन प्रॉपर्टी और जनता का विचार किया जाता है, सोशल इमेज का विचार किया जाता है, राजनीति का विचार किया जाता है। यहाँ पर जैसे ही केतु का गोचर होगा, केतु व्यक्ति को आत्म केंद्रित बना देते हैं। केतु व्यक्ति को अकेलेपन में रहने की प्रवृत्ति डेवलप करते हैं। शांत बैठ करके सोचना, विचार करना, ये केतु के प्रभाव से होता है। तो अगर आपके परिवार में किसी तरह का कोई पारिवारिक तनाव था, वो केतु के यहाँ आते ही समाप्त होगा, क्योंकि केतु आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। आप खुद ये महसूस करेंगे कि कहाँ पर कमी थी, आप उस कमी को दूर करेंगे, पारिवारिक तनाव समाप्त हो जाएगा। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ प्रदान करेंगे। माता से, मातृभूमि से थोड़ा दूरी बन सकती है, क्योंकि केतु जो हैं डिटैचमेंट के कारक होते हैं। तो अगर आपका विदेश जाने का सपना था, तो केतु के यहाँ पर आते ही आपके विदेश जाने का सपना जो है वो पूरा होगा। केतु बुलंदी के कारक होते हैं। राजनीति में हैं अगर आप, तो आपको राजनीति में उच्च पद भी प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था, वो समाप्त होगा। केतु धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं। इस समय आपके घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन जरूर होगा और इससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि केतु जो हैं मोक्ष के कारक यानी आपकी इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं। केतु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। देवगुरु के समान ही केतु को दृष्टियां प्राप्त हैं। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। जैसा मैंने बताया कि केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, दूरी बना देते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो अष्टम भाव की चीज़ों से दूरी बनाएंगे। अब अष्टम भाव तो दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है, तो दुखों से, कष्टों से आपको राहत मिलेगी। लंबे समय से जो परेशानियां आपके जीवन में थी, वो परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। और चूंकि अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। और अष्टम भाव जो है ये पैतृक संपत्ति को शो करता है, तो संपत्ति संबंधी कोई विवाद था वो समाप्त होगा। वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति होगी। ससुराल से संबंध आपके अच्छे होंगे। आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। केतु के प्रभाव से अचानक से ऐसी जगह से आपको धन प्राप्त होगा जहां से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बुध की राशि में है और बुध व्यापार के, मैनेजमेंट के, आईटी सेक्टर के कारक हैं और केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में या आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्राएं भी आप करेंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और 12वें भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। 12वां भाव भी ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। तो आपका इस समय जो जॉब है, जो व्यापार व्यवसाय है, अगर आप उसमें किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। चौथे भाव में गोचर कर रहे केतु की सप्तम दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन को शो करता है और केतु का अर्थ ही होता है बुलंदी या ऊंचाई। तो आपके कैरियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और यहाँ पर राहु भी हैं। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु की राशि में हैं, केंद्र के भाव में हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। नौकरी और व्यापार में उठापटक जो थी वो समाप्त होगी, स्टेबिलिटी आएगी। राहु आपके कैरियर का विस्तार करेंगे। अभी तक व्यापार व्यवसाय में जो
अनिश्चितता बनी हुई थी वो समाप्त होगी। बुध की राशि में है केतु और बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बुध मैनेजमेंट के कारक होते हैं, आप नए सिरे से अपने कार्य व्यवसाय को व्यवस्थित करेंगे और उससे लाभ अर्जित करेंगे। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, केतु शार्पनेस को शो करते हैं, तो आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे और आप अपने बुद्धि, स्किल, कौशल और चतुराई का प्रयोग करते हुए कार्य क्षेत्र को बुलंदियों तक ले जाएंगे। हालांकि आप अकेले रहना पसंद करेंगे, किसी का सहयोग लेना नहीं पसंद होगा, लेकिन बुध और केतु के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां आप हासिल करेंगे। केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वें भाव में केतु कारक होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं केतु। 12वां भाव जो है ये खर्चों का होता है, विदेश का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है। चौथे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, तो आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी को शो करता है। विदेश में आप भूमि भवन प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं, फाइनली वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, तो इसमें केतु आपके लिए सहयोग करेंगे। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से छोड़कर हट करके किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, केतु आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे, आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, आपकी सोच में बदलाव होगा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, चैरिटी में आपकी रुचि बढ़ेगी। और 12वें भाव में केतु के प्रभाव से आपके पुत्र का भी भाग्योदय होगा। 12वें भाव में केतु के प्रभाव से आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करेंगे। तो केतु पर तो बात हो गई। अब आपके कुंडली में ठीक सामने राहु बैठे हैं। राहु पर चर्चा अगर ना की जाए तो वीडियो अधूरा रह जाएगा, इसलिए राहु पर भी बात कर लेते हैं। पिछले 18 माह से राहु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में था। अब एकादश भाव में राहु अच्छा फल देते हैं, आपके लाभों में वृद्धि करते हैं, लेकिन राहु का गोचर मंगल की राशि में था और गुरु के आ जाने के बाद गुरु चांडाल योग बना, जिसकी वजह से आपके लाभों में बाधा आई, धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा आई, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा फंस गया होगा और आपके सोशल रिलेशंस भी खराब हुए होंगे। लेकिन जैसे ही राहु 11वें भाव से हटेंगे, धन के मार्ग में जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी, आपको जो लाभ नहीं मिल पा रहे थे वो मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई पैसा आपका कहीं रुका था, फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। सोशल रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और भाई बहनों की भी उन्नति होगी। राहु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर, पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर पड़ रही थी। तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण भाई बहनों से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, पड़ोसियों से, मित्रों से संबंध खराब हुए होंगे, छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी और वो यात्राएं आपके लिए कष्टकर रही होंगी। शरीर में आलस, थकान, कार्य करने की क्षमता में कमी आई होगी। जैसे ही राहु की दृष्टि तीसरे भाव से हटेगी, वैसे ही आपके जो रिलेशंस खराब हुए थे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। यात्राएं अब भी आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। शरीर में जो आलस्य, थकान की और कार्य करने की क्षमता में जो कमी आई थी वो दूर होगी। नए रिलेशंस बनेंगे। सोशल इमेज आपकी इम्प्रूव करेगी। आपके गले, कंधे और बाजू में अगर किसी तरह की तकलीफ थी वह भी दूर होगी। एकादश में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी। अब पंचम भाव तो शिक्षा और संतान का होता है। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण छात्रों के मन में जो भटकाव की स्थिति बन रही थी,
जैसे ही राहु की दृष्टि पंचम भाव से हटेगी, मन का भटकाव समाप्त होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और अपनी पढ़ाई पर आप फोकस करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। राहु के कारण संतान प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं, वो बाधाएं समाप्त होंगी, संतान की प्राप्ति होगी। रिश्तों में जो दूरी बनी हुई थी, राहु की दृष्टि हटते ही वो दूरी समाप्त होगी। लव लाइफ या फैमिली लाइफ में जो तनाव बना हुआ था वो समाप्त होगा। शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी राहु की दृष्टि घातक रही होगी, नुकसान हुआ होगा, पैसा फंस गया होगा, पैसा डूब गया होगा, धन हानि हुई होगी, लेकिन राहु की दृष्टि हटते ही अब वह सब रिकवर होगा। एकादश में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही थी। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये पड़ा होगा कि दाम्पत्य जीवन में तनाव और कटुता, गलतफहमी की स्थिति बनी होगी। जैसे ही राहु की दृष्टि यहाँ से हटेगी सप्तम भाव से, आपके जीवन में जो गलतफहमी, तनाव की स्थिति थी वह सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, आपके विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी और व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति देखने को मिलेगी। इतना लाभ तो आपको राहु के राशि परिवर्तन करते ही मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब राहु परिवर्तन करेंगे राशि का और दशम में आएंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा ये भी आप समझें। जब दशम में राहु का गोचर होगा और राहु की दृष्टि कुंडली के लाभ धन के भाव पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर पड़ेगी, तो राहु आपके कार्य क्षेत्र का सीधा संबंध आपके धन से बना देंगे। अचानक से कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में है तो आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है और इन सब से आपको धन की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, अचानक से आपको ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। बस दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। राहु 18 माह के लिए आपकी कुंडली के दशम में गोचर करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में राहु का गोचर होगा। पहला काम तो ये कि आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, बढ़ाएंगे अपने व्यापार व्यवसाय को, नौकरी में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यह है कि राहु जब तक दशम भाव में रहेंगे, आप अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर, अपने करियर को लेकर के जो भी आपकी प्लानिंग है, भूल करके भी किसी से शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। आपने काम शुरू नहीं किया और 4 लोगों को पहले ही बता दिया कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो आप ये नोट कर लीजिए, आपका वो काम कभी भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि राहु नेगेटिव एक्ट करेंगे, काम आपका बाधित हो जाएगा। किसी को शेयर मत कीजिएगा अपनी प्लानिंग से, फिर देखिए राहु किस तरह से आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हैं। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि परिवार में थोड़ा बहुत गलत फहमी, तनाव की स्थिति तो बन सकती है, लेकिन गुरु की राशि में है और गुरु के प्रभाव से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक इतना जागृत रहेगा कि उन स्थितियों को आप संभाल लेंगे। अचानक से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का योग बन जाएगा और राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है और जिस जातक की कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर हो या छठे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो उस व्यक्ति के सामने कोई दूसरा टिक नहीं सकता, क्योंकि राहु आपको शारीरिक बल नहीं प्रदान करते, आपको बौद्धिक बल भी नहीं बल्कि चतुर चालाक बनाते हैं, कनिंग नेचर का बना देते हैं। मतलब राहु ये करते हैं कि जिस भाव में
बैठे हैं, जिस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों को कैसे भी हो आप प्राप्त कर लेंगे। एन केन प्रकारेण राहु आपको उन चीज़ों को प्राप्त करना सिखाते हैं। तो कैसे भी कंपटीशन, कितनी भी बड़ी चैलेंज, उसे आप एक्सेप्ट करेंगे। राहु के प्रभाव से कोई कर्ज वगैरह था तो वो भी समाप्त होगा, और धन के लिए आपको नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। गुरु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और ऐसे में आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तो कोई कर्ज वगैरह वो सब समाप्त होगा, और राहु या केतु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। हाँ, इस बात का ध्यान रखेगा, अगर आपकी कुंडली में केतु खराब हुए या केतु की महादशा अंतर्दशा गतिमान हुई तो आप केतु का उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।